अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीर खलील एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में कौमी असम्बली और तमाम प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन हो चुके हैं। 12वीं दफा पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन मुनक्कद हुए और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन पुरअमन तौर पर हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अपने व्लॉग के जरिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट क्यों बंद किया गया था और आरटीएस क्यों बैठा दिया गया, और नेट पाकिस्तान में 8 फरवरी को नहीं चला और 9 फरवरी के दिन सुबह 6-7 बजे नेट को ऑन किया गया। इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और कौन सी वजूहात थी कि नेट को इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग हो जाने के बावजूद आफ्टर 5 PM भी उनको ऑन नहीं किया गया। ये क्या मुहर्रकात थे और ये पूरे इलेक्शन में रैगिंग जो हुई है, इस पर मैं आपसे तबसरा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सरसरी तौर पर तमाम प्रोविंशियल असम्बलीज के नताइज और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के नताइज बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि सिंध की जो प्रोविंशियल असम्बली के उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी अक्सरियत लेगी है। 84 सीट्स पाकिस्तान पीपल पार्टी की हैं और 24 सीट्स MKM की हैं और 14 आज़ाद PTI के जो उम्मीदवार हैं वो हैं। और इसी तरह KPK में एक तरफा 2/3 अक्सरियत ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने, वो उनकी 91 है और 5 सीट्स जो KPK में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और 5 सीट्स पाकिस्तान पीपल पार्टी की हैं KPK में। और आप आ जाएं प्रोविंशियल असम्बली बलोचिस्तान की तरफ, वहाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन 11 सीट्स के साथ सरफहरिस्त है। 9 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं और 9 सीट्स JUI की हैं। बाप की 4 सीट्स हैं और अख्तर मैंगल की पार्टी ने 4 सीट्स हासिल की हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में इस वक्त के नताइज के मुताबिक 297 सीट्स पर नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। अभी कुछ हलकों में नताइज को चैलेंज किया गया है, लेकिन 290 सीट्स पर नताइज जो हमें दिखाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, उसके मुताबिक 138 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं, 138 सीट्स आज़ाद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं आज़ाद हैं, इनमें कोई 5-7 उम्मीदवार ऐसे होंगे जो कि दूसरी पार्टी के होंगे। अदरवाइज 130 सीट्स एट लीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और 10 पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास है। 8 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास हैं और तहरीक लबैक के पास 2 हैं, IPP के पास 2 हैं और मुस्लिम लीग जिया के पास 1 सीट है। अब हम आते हैं नेशनल असम्बली की तरफ। नेशनल असम्बली में अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के पास है। 100 सीट्स अभी तक के हालात वाक़यात के और नताइज के मुताबिक 100 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के पास है। 72 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं और 54 पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास हैं। 17 सीट्स MKM के पास हैं, 2 IPP के पास हैं, 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास हैं और 4 अदर सीट्स हैं जो कि बाप और अख्तर मैंगल की पार्टी के पास हैं। ये हमने आपको बताया नेशनल असम्बली और चारों प्रोविंशियल असम्बलीज के नताइज। अब हम आपको बताते हैं कि क्या वजूहात थी कि नेट को बंद कर दिया गया और वो क्या वजूहात थी जिस पर नेट को सारी रात बंद रखा गया और नताइज आने में ताखीर क्यों हुई। जी हाँ, सबसे पहले ये मैं आपको बताने लगा हूं कि जब नेट को 8 फरवरी को बंद किया गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक टॉप लीडरशिप में, एक एस्टेब्लिशमेंट के एक टॉप लीडर को कॉल की और मुक़द्दर हलकों में कॉल करके कहा कि आप नेट को चलाएं, इससे ऐप जो चल रही हैं और वोट्स ढूंढने में मुश्किलात हो रही है। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के एक आदमी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप को कहा, अगर हमने नेट चला दिया तो फिर वोट ले लेना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा अगर हमने नेट चला लिया तो फिर आप वोट ले लेना। इससे उनको पता था, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन नवाज शरीफ के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तादाद में और टर्नआउट भी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 59% से ज्यादा टर्नआउट अब तक नहीं आया और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टर्नआउट था। बहुत ज्यादा लोग निकले, लेकिन नवाज शरीफ की ये सोच थी और पाकिस्तान पीपल पार्टी की कि अक्सरियत में जो लोग हैं वो वोट देंगे पार्टीज को, नून लीग को या पीपल पार्टी को, और आज़ाद उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़ेंगे। इससे पहले नवाज शरीफ को 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को सजाएं सुना दी गई थी और इस सजा सुनाने का मकसद ये था कि कंफ्यूज करना और लोगों के जहन को ये बावर करवाना लोगों को कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आ सकते, उनको कन्विक्टेड पर्सन बन चुके हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं, अब वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते।
جب یہ دیکھا گیا کہ اب وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے یا وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، ان کو کنفیوز کرنے کے لیے تمام تر سزائیں سنائی گئی، لیکن عوام نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے دیا گیا۔ اور میں آپ کو اپنے اگلے ویلوگ میں تمام تر تفصیلات بتاؤں گا کہ کیوں آرٹسٹ بٹھایا، کس نے آرٹسٹ بٹھایا، اور وہ کن وجوہات پر الیکشن رزلٹ میں تاخیر کی گئی۔ اللہ حافظ۔